जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सरोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABR न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज कुछ मुद्दा स्पेशल है। बात है आपके 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर, या इस समय की मेन अपडेट है आपके DA को लेकर, 18 महीने के DA को लेकर, या अभी संसद में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर कुछ अहम मुद्दे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और इस समय की जो मेन अपडेट है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत आप देख पाएंगे कि अभी जो अपडेट है 8वें वेतन आयोग के लिए वो क्या है, या किस प्रकार आपको उसमें बेनिफिट होगा अगर 8वें वेतन आयोग इस समय पर लागू हो जाता है। तो उससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी या क्या फायदे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ, 10 साल पहले लागू हुआ था और 3 साल उसे लगे रिवाइज होने के लिए। तो क्या 8वें वेतन आयोग के तहत भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? ये सब जानकारी आपको मैं इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि जो आप जान सके कि जो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके और सबसे पहले आप जान सके कि जो देश में अपडेट है आज आपके लिए मेन अपडेट क्या है। चलिए बात करते हैं। कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हालांकि सरकार अभी तक इससे साफ इनकार करती आई है, लेकिन क्या इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो बजट पेश होने वाला है या आम चुनाव आने वाला है उसको लेकर 8वें वेतन आयोग लागू हो सकता है। केंद्र कर्मचारी को महंगे भत्ते का इंतजार है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार है इस बात का है कि सरकार क्या उनके लिए अगले वेतन आयोग का गठन करेगी, या फिर इस बार कुछ नया होने वाला है। नए वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हालांकि सरकार अभी तक इससे साफ इनकार करती आई है, लेकिन क्या अगले जो चुनाव आने वाला है क्या उससे पहले आपका 8वें वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा? केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी में रिवीज तभी होता है जब पे कमीशन आता है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद सत्र के दौरान इस बात को स्पष्ट किया था कि सरकार का अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है। ऐसे में कोई प्रस्ताव पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है कि कर्मचारी की सैलरी में रिवीजन के लिए अलग प्लानिंग करने की जरूरत है। उस तरफ सरकार का ध्यान है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को तोहफे के रूप में दे दिया जाए। इसकी दो वजह है। जो इस समय की मेन अपडेट है, जनवरी में जैसा आपका जो है बजट पेश होने वाला है, फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपका बजट पेश हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ प्लानिंग ऐसी लगाई है जो कि कर्मचारी के बेनिफिट वाली होंगी। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने की दो आपके सामने बहुत बड़ी एक वजह होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पहली वजह की, जो होगी 8वें वेतन आयोग अगर लागू होता है तो आपका 50% DA का हिस्सा 100% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन के साथ ही महंगे भत्ते के रिवीजन के नियमों में बदलाव कर दिया है। महंगाई भत्ता 50% होने पर शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद 50% DA को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना शून्य से होगी। लेकिन मौजूदा संकेतों को देखते हुए अभी जो आपका महंगाई भत्ता मिल रहा है वो 46% है। कदम इसके बाद जो आप रिवीजन देख पाएंगे जनवरी में ही देख पाएंगे, 2024 में होगा, लेकिन इसके ऐलान का इंतजार मार्च 2024 तक करना होगा। CPI IW इंडेक्स के ट्रेड को देखते हुए लगता है कि जनवरी 2024 से 50% DA लागू हो जाएगा। इसका मतलब कि उसके बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार का वेतन आयोग के गठन की जरूरत होगी, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना वेतन आयोग के गठन के बाद ही होती है। कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव आपके इस जनवरी के अंदर देखने के लिए जरूर मिलेंगे जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बेनिफिट वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए जो इसमें दूसरा मुद्दा जो, या आप दूसरी इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लागू हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह आपके सामने क्या होगी? दूसरी सबसे बड़ी है जो इस समय की मेन अपडेट आप मान सकते हैं, लोकसभा चुनाव। क्योंकि हर पार्टियां इस समय पर कर्मचारी को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि पिछली बार साल 2013 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद सिफारिशों को लागू कर होने में 3 साल लग गए। ऐसी स्थिति में सरकार को इसे गठन पर विचार करना चाहिए। दूसरी उम्मीद यह है कि अभी लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाला है। सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ न कुछ गठन करने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अगर सैलरी रिवीजन होना है तो इसकी जरूरत होगी। हालांकि ये भी संभावना होगी कि सरकार फिटमेंट एक्ट में फॉर्मूले पर सैलरी न बढ़ाए
बल्कि सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ये कोई दूसरा फॉर्मूला लागू किया जाए। साथ ही वेतन आयोग के गठन को 10 साल के बजाय हर साल के हिसाब से कोई नियम बनाया जाए। यानी कि इसमें ऐसी मंशाएं लगाई जा रही हैं कि सरकार ऐसा कोई नियम ला सकती है जो कि इसको 10 साल के बाद लागू ना किया जाए, हर साल के हिसाब से ही लागू किया जाए। अब इसमें सरकार की जो मंशा है वो आखिर है क्या, बात करते हैं इसके बारे में। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का लंबा इंतजार ना करना पड़े। हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में रिवीजन होना चाहिए। इसकी सिफारिश 7वें वेतन आयोग में भी की गई थी। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नए प्लान कर रही है। हालांकि क्या प्लान हो रहा है इस पर कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। सरकार ने भी इस पर खुलकर कोई बात नहीं की है। अभी तक का जो अनुमानित हम मान सकते हैं, क्या सच में लागू होगा वेतन आयोग, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि जो हर साल आपकी सैलरी को रिवाइज किया जाएगा, तो इसमें मेन मकसद या मेन मुद्दा निकलता है कि क्या वाकई ही 8वें वेतन आयोग लागू होगा या 7वें वेतन आयोग के बाद कोई वेतन आयोग ही लागू नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी को सही माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन तो साल 2024 में हो सकता है, लेकिन यह भी तय है कि सैलरी रिवीजन का आधार नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक तरीका होगा जो 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव है। इसमें पुराने किसी फॉर्मूले से सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कुछ नए परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिससे हर कर्मचारी की सैलरी में उसकी तर्ज पर रिवाइज होगा कि वेतन आयोग का नाम नया हो सकता है। 10 के बजाय हर साल इसे लागू करने की सिफारिशें हो सकती हैं। इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा सकता है। यानी कि जो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन जो उसमें रिवीजन का वैल्यू रहेगा वो हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, सरकार ये करना चाहती है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर आपकी सैलरी का बेस बढ़ाया जाए और उसके हिसाब से ही आपको डीए दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है आपके लिए। केंद्र कर्मियों की सैलरी में रिवीजन के लिए 10 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। इसे बदलकर 1 या 3 साल किया जा सकता है। इसमें निचले स्तर के कर्मियों का सैलरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी के आधार पर किया जा सकता है। वहीं अधिकतम सैलरी वाले कर्मियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर हो सकता है। इससे निचले स्तर के कर्मियों की सैलरी में अच्छे रिवीजन हो सकते हैं या उनकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अभी दोनों ब्रैकेट में बड़ा अंतर है। दोस्तों, ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है 8वें वेतन आयोग को लेकर। चलते हैं और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो आपको लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट नज़र आएगी आप उस पर भी क्लिक करना और आपको हर एक वीडियो ऐसी मिलेगी उसके अंदर जो बिल्कुल आपके बेनिफिट वाली होगी। और जो सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे परिवार फैमिली मेम्बर भी बन सकते हैं। और जो लाइक के जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन आपको थैंक्स का दिखाई देगा, दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स भी दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे ही मुद्दे मैं हमेशा उठाता हूँ और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।